सतपाल ब्रह्मचारी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सोनीपत के छोटे भाई वजीर गांगुली मेरे साथ हैं। अभी सीधा सा सवाल है कि इलेक्शन में लगभग दौरे पूरे हो चुके हैं विनेश जी के, और कितना अभी माहौल बना है उसके दौरे खत्म होने के बाद। सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आपके यूट्यूब चैनल के लिए बधाई देता हूं कि वो तरक्की करे। जी सर, थैंक यू। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई माहौल पहले भी अच्छा था हाँ जी। और माहौल अब उससे पहले से भी दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, हाँ जी। क्योंकि विनेश जी का जो व्यवहार है, कुशल व्यवहार है, लोग उसके बड़े फैन हैं, हाँ क्योंकि उसने अपना एक साल एक और करियर को मतलब दाव पे लगा। मैं मानता हूँ वो 28 का भी ओलंपिक खेल सकती थी, लेकिन उसने खिलाड़ियों के साथ हो रहे अत्याचार को देखते हुए खिलाड़ियों के साथ हो रहे अत्याचार को देखते हुए समय से पहले खेलों से संन्यास लेकर के खिलाड़ियों की रक्षा करने के लिए वो राजनीति में आई है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, उनका चुनाव प्रचार दिन प्रतिदिन बहुत पूर्ण रूप से आगे बढ़ता जा रहा है, जिसमें वो पूर्ण रूप से हरियाणा के अंदर मैं कहूँ तो अव्वल नंबर ना आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। लोग बिल्कुल फूलों की, गुलाबों की, मैं सर बोल रहा हूँ, मैं साथ में ना, बिल्कुल रास्ते लाल हो जाते हैं। मतलब जहाँ भी गुलाबों की इतनी वर्षा होती है, आतिशबाजी, लोग पलकों पर बिठा रहे हैं उन्हें। भाई जी, वो एक मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जुलाना की बहू और बेटी नहीं है, वो हरियाणा की बहू बेटी नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान की बेटी है और वो विश्व स्टार है। अगर विश्व स्टार कहीं आता तो वहाँ की जनता के लिए, उन लोगों के लिए, उस विधानसभा के लिए बड़ा ही गौरव का विषय है। उसके लिए गलियाँ तो क्या, छत पे और दाएं बाएं कितने भी सब कुछ, जितने फूल आएंगे उतने ही कम मानते हैं उनके स्वागत के लिए। जी सर। तो और कोई ऐसा संदेश जो आप जुलाना की जनता को देना चाहते हैं अपनी तरफ से? जुलाना की जनता के लिए मेरा विशेष अपील है, संदेश नहीं कहूँगा, मेरी प्रार्थना है, क्योंकि भाई खिलाड़ी की कोई जाति नहीं होती, खिलाड़ी 36 बिरादरी का होता है जैसे कर्मचारी होते हैं। इसलिए मैं 36 बिरादरी के भाईचारे से अपील करूंगा, आने वाली 5 अक्टूबर को 4 नंबर के सामने हाथ वाला बटन दबा करके विनेश फोगाट जी को भारी मतों से विजय बनाएं। विनेश फोगाट की विजय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों को मजबूत करेगी। वो हरियाणा प्रदेश के विकास पुरुष मुख्यमंत्री बनेंगे और हरियाणा के बेरोजगार युवाओं की बेरोजगारी दूर होगी, हर घर में खुशहाली आएगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनते हैं जैसे ही हरियाणा प्रदेश के अंदर खुशहाली का चारों तरफ माहौल होगा और वही बदमाश सांधो प्रदेश ही छोड़ना पड़ेगा। ये हर मंच पे कहते आ रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। और भाई बदमाश भी मेरे ख्याल से जो एक चला हुआ फिरौती मांगने का कार्य है, वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के आधार पर चला हुआ है, क्योंकि जो हम देखने में आ रहे हैं हरियाणा के अंदर पूर्ण रूप से आज बेरोजगारी में 1 नंबर पर हरियाणा प्रदेश है। लोग अपनी ज़मीनें बेच करके विदेशों में पलायन करने शरणार्थी बन रहे हैं। ये हरियाणा सरकार और हरियाणा के लिए बड़े ही शर्म की बात है। लोग बदमाशी शौक में नहीं बन रहे, मजबूरी में बन रहे, घर का लालन पालन करने के लिए बदमाश बन रहे हैं। या तो वो अपना काम धंधा कर लेंगे या फिर उनको हरियाणा सरकार रोजगार देगी। जी सर, बेरोजगारी में भी नंबर 1 है सर आज। बेरोजगारी में, भ्रष्टाचारी में, महंगाई में, बदमाशी में, फिरौती में, बहुत सी चीजों में आज जो अपोजिट जनता के चीजें हैं, जनता की मूलभूत सुविधाओं के एवज में अपोजिट में हरियाणा नंबर 1 पे है। मैं ये कहना चाहूंगा पूर्ण रूप से। अभी वजीर गांगुली जी से बात हुई, अभी मेरे साथ जगबीर डिगाना जी हैं, और चला हुआ है भारत की ही नहीं, मतलब पूरी दुनिया की नज़र है, और हरियाणा की सबसे हॉट सीट जुलाना, विनेश फोगाट जी जहां से इलेक्शन लड़ रही है जुलाना विधानसभा का, जगबीर डिगाना जी अभी लगभग सभी गांव के दौरे पूरे हो चुके हैं और जनता ने जिस तरह उन्हें अपने सिर माथे पर बिठाया, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा बताइए। देखिए, विनेश फोगाट एक ऐसा चेहरा जुलाना क्षेत्र के अंदर हम लोगों के बीच में आया है, जिसने हिंदुस्तान के अंदर अपने भारत के लिए पेरिस के अंदर अपने शरीर से 100 ग्राम वजन घटाने के लिए खून निकालने की कोशिश की तो खून नहीं निकला, पानी पसीना बहाने की कोशिश की तो पानी पसीना नहीं आया, और तरह तरह की जितनी वर्जिश होती है वर्जिश की,
चाहे वो सोना बात हो, चाहे स्टीम बात हो, सब करके देखा, जी सर, उसमें पसीना नहीं आया जी और मृत्यु की कगार पे आ चुकी थी। जी हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा इनको। जी जी। ऐसी लड़की हम्म जिसका हौसला फिर भी कम नहीं हुआ, हम्म क्योंकि जो बीजेपी सरकार ने जो हथकंडा अपनाया, हम्म क्योंकि जैसे ही इनको ये पता लगा कि अब ये विनेश गोल्ड मेडल लेके आएगी हम्म और गोल्ड मेडल लेके आएगी, ये जो पहले जो जो बीजेपी के लोग बोलते थे उनके सबके मुंह बंद हो गए हम्म और उनके ऊपर एक तमाचा मारने का काम शुरू कर दिया। हम्म तो बीजेपी के लोगों ने एक ऐसा हथकंडा अपनाया, हम्म पता नहीं इसको विनेश को क्या खिलाया कि ना उसका पसीना आया, ना उसका खून बाहर आ रहा था, बाल कटवाने तक की बात आ गई, हॉस्पिटल में पहुंच गई, लेकिन लड़की का हौसला कम नहीं कर पाए बीजेपी के लोग हम्म और इस ओछे हथकंडे के कारण गोल्ड मेडल हमारे हाथ से निकल गया। जी। अभी जो कैंपेन चला हुआ है सर जुलाना का, जिस तरीके से जनता ने उन्हें अपने सिर माथे पर बिठाया, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे जुलाना की जनता जुलाना की जनता से यही अपील करता हूँ और जुलाना की जनता जानती भी है, जुलाना की जनता विनेश के लिए स्वयं हर घर चुनाव लड़ रहा है। हम्म जुलाना की जनता जानती है कि बीजेपी हम्म और आईएनएलडी और जेजेपी जी सर, एक ही पार्टी है। जी जी किसी को वोट दे दो वो बीजेपी का जाओगा, जी, आईएनएलडी को वोट दोगे तो वो भी बीजेपी का समर्थन करते हैं, हाँ जी जेजेपी को दोगे तो वो भी बीजेपी का समर्थन करते हैं। जी, और बीजेपी पार्टी के बारे में तो आम आदमी बता देगा आपको कि किसानों की 750 किसानों की शहादत यहीं हुई थी। हाँ जी जब किसान फसल लेकर मंडी में जाता है ना, हाँ जी, चाहे वो सरसों हो चाहे वो पियार हो, हम्म तो तोल के भाव करते हैं कि भाई आपकी है ना ये 4 क्विंटल तो लेवांगे और बाकी ये जो आपकी 10 किलो बेच गई या भी उल्टी ले जा। जी, तो बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है किसान को, किसानों को मारने का काम किया इन्होंने और किसानों ने अब ठा लिया है, क्योंकि ये तो किसान क्षेत्र है सारा। या तो इनके बच्चे पहलवान बनते हैं या खिलाड़ी बनते हैं या खेती करते हैं, जी। दो ही तो चीज है हमारे पास जी जी और दोनों चीजों के लिए बीजेपी जिम्मेवार है। जी, बीजेपी नहीं चाहती कि कोई खिलाड़ी बने, क्योंकि हुड्डा साहब ने जो योजनाएं लेके आए थे जी, कि 7 करोड़ 5 करोड़ और नौकरी, पदक लाओ पद पाओ, हाँ, वो सारी चीज बीजेपी ने बंद कर दी, जी, क्योंकि जमींदार के बच्चे आगे बढ़ने लग गए, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि गांव से गरीब परिवार के बच्चे आगे बढ़ने लग गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार को हटाना है। ये जुलाना की जनता ने प्रण कर लिया है और विनेश को बहुत ज्यादा मार्जिन से जिताएंगे। जी। अभी कुछ यहाँ पे जुलाना की जनता थे, मैं बात कर रहा था कि भाई हर चीज़ पोर्टल पे डाल दी सरकार ने, लोग बड़े परेशान हैं, हर ऑनलाइन सिस्टम कर रहे हैं, बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं, कभी साइट क्रैश हो जाती है, कभी पैसे नहीं आ पाते, तो जनता बड़ी परेशान है सर इन चीज़ों से। बीजेपी सरकार का भ्रष्टाचार का एक तरीका है इनका, पोर्टल पोर्टल, पोर्टल में उलझा के रख दी है दुनिया, ताकि किसी का काम ही नहीं हो पावे। ताऊ तेरी तो उम्र पोर्टल में कौन ठा रहा, ताऊ तेरी तो उम्र इसमें कौन ठा रहा, तेरे कागजाई में कोई नहीं। ये कोई चीजें थोड़ी होती हैं, परेशान करने के तरीके हैं। जी, आपको खाद लेना है, आपको कुछ डीएपी लेना है, दवाई लेना है, तो अंगूठा ला के और आधार कार्ड भरना पड़ेगा मशीन में, जब मिलेगा। और इतना ही खार मिलेगा क्यों भाई? अगर आप 50 किले अगर जला रहा है तो उसने खाद दे, दवाई दे सारी, लेकिन उसके उसमें भी गुट्ठे लागेंगे। हर चीज को इन्होंने पोर्टल पे ले दिया और ये सारा भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जी सर। खेल मंत्री सभी बोल रहे हैं विनेश बनेगी, मेरा लास्ट सवाल है, तो फिर जुलाना की जनता में कुछ आप बोलना चाहेंगे कि भाई यहाँ पर खेल यूनिवर्सिटी या कोई खेल से संबंधित कुछ और अन्य सुविधाएं आने की पूरी संभावना है? देखिए, विनेश फोगाट जिस दिन एमएलए बनेगी, पहली ही जब मीटिंग होगी मुख्यमंत्री के लिए, उसी मुख्यमंत्री की मीटिंग में जब शपथ होगी राज्यपाल के यहाँ, तो पहली ही लिस्ट में कैबिनेट में विनेश फोगाट शपथ लेगी। जी सर, ये तय है जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ही विनेश फोगाट खेल मंत्री बने, तो ये हमारे को कहने की जरूरत नहीं खेलों के बारे में कि विनेश क्या करेगी। जी जी, विनेश को पता है कि जुलाना में और जींद में या पांचों, क्योंकि जिले को देखेगी हाँ, उस टाइम, जिले और पूरे जिले के अंदर कहाँ क्या करना है, विनेश खेलों के मामले में हमने बताने की जरूरत नहीं है, विनेश अपने आप ही करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार और एक सीधा संदेश दिया है विनेश फोगाट जी के जो इलेक्शन हो रहा है जुलाना विधानसभा में।
और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जितने भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें और वीडियो को मैक्सिमम रूप से शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।